हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मुखातिब करा देते हैं कोरोना अपडेट तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। हरियाणा में कोरोना ने फिर से रिकॉर्ड तोड़े, फिर से प्रदेश में ताबड़तोड़ आंकड़े बढ़ रहे हैं। एक दिन में कोरोना के 7,717 नए मामले सामने आए। आप स्थिति देखें कितनी गंभीर है। एक दिन में 7,717 नए केस सामने आए हैं। 2,944 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। 3,49,794 कुल मरीज प्रदेश भर से सामने आए हैं। अब तक 3,07,850 मरीज रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट जो कि प्रदेश में लगातार घटता जा रहा, फिलहाल रिकवरी रेट बना हुआ है 88.01%। कोरोना से प्रदेश से 32 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 3,386 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 38,558 हो चुकी है। और अगर जिलेवार सिटी की बात करें, सबसे ज्यादा आंकड़े साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आ रहे, जोड़ रहे हैं 2,549, फरीदाबाद से 987 आंकड़े, सोनीपत से 646, हिसार से 507, इसी बीच करनाल से 477, पंचकूला से 349 नए कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं। अंबाला से 173, पानीपत से 250 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। और अगर रोहतक की बात करें तो 70 नए कोरोना केस, रेवाड़ी से 46 नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से 201, यमुनानगर से 225 नए कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और सिरसा से 231, महेंद्रगढ़ से 31 नए मामले, भिवानी से 150, झज्जर से 122 नए मामले। तो जिलेवार स्थिति आप देखें किस तरह से तमाम जिलों से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हर 24 घंटे में ताबड़तोड़ आंकड़े हर जिले से दर्ज किए जा रहे हैं। पलवल से 40, फतेहाबाद से 224, कैथल से 139 और जींद जिले से 271 नए आंकड़े, नूंह से 12, चरखी दादरी से 17 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो यहां प्रदेश में कोरोना फिर से एक बार अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। और ये कोरोना की दूसरी लहर में देखिए, एक दिन में कोरोना के 7,717 नए केस सामने आए हैं। 2,944 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। 3,49,794 कुल संक्रमितों की संख्या है। अब तक 3,07,850 मरीज अपनी इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति के जरिए रिकवर होकर सकुशल घर लौट चुके हैं। रिकवरी रेट जो कि लगातार घट रहा, फिलहाल 88.01% जा पहुंचा है। रिकवरी रेट जहां पहले 90 की पंक्ति में था, तो अब वो घटता जा रहा है और जो फिलहाल 88.01% पर पहुंच गया है। यानी कि अगर 100 संक्रमित हैं तो उनमें से केवल 88 फिलहाल मरीज है जो कि रिकवर हो रहे हैं। तो कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना के जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने तमाम जिलाधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी बिना मास्क के नजर आए उनका चालान किया जाए और समझाया जाए, जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। दूसरी लहर में कोरोना के नए स्ट्रेन की भी पुष्टि हुई है, जो स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार की उस अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ना हो, बेड्स की कमी ना हो, इसीलिए तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तमाम जिलों में लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 45 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन का टीका दिया जाए, जिससे कोरोना का संक्रमण कम होता नजर आए। हालांकि बात 2021 की करें तो साल के शुरुआती चरण में कोरोना के आंकड़े कम होते नजर आ रहे थे, लेकिन इसी बीच जिस तरह से त्योहारी सीजन शुरू हुआ, चाहे होली के त्योहार की बात करें तो तब, या दीपावली के त्योहार की बात करें तो तब भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए। और अब जो स्थिति नजर आ रही है, ये स्थिति बेहद गंभीर नजर आ रही है। और चलिए इसी भी शुरू करते हैं हिसार जिले के, जहां के उकलाना क्षेत्र से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, हिसार में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या यहां स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इजाफा हो रहा है? बिल्कुल सोनिया जी, हिसार की अगर हम बात करें तो हिसार में हर रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 423 मामले सामने आए हैं, जो हिसार में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ अगर हम यहाँ रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट लगातार गिरता जा रहा है। जो 97% के करीब था वो घट करके 88% पर चला आया है। और इसके साथ ही 2040 एक्टिव केस हम कह सकते हैं इस वक्त हिसार में। ये देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी नहीं हो पाएगी जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं।
अनूप, इसी बीच जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा क्षेत्र में? देखिए, प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। वैक्सीन का जो काम था वो भी तेजी से चला हुआ है, तीसरे फेज का। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जिनको कोविड सेंटर बनाया जाए। लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े बढ़ रहे हैं, नहीं लगता कि जो प्रशासन है उसके बस में ये बातें रहने वाली है जी। अगर लोगों की जागरूकता की बात की जाए अनूप, तो ये कोरोना की दूसरी लहर है। पहली लहर भी तमाम देशवासियों ने देखी, प्रदेशवासियों ने भी दंश झेला वो, तो दूसरी लहर में क्या लोग ज्यादा जिम्मेदार नजर आ रहे हैं क्षेत्र में, या वैसी ही लापरवाही है जो कि पहले भी देखी जा चुकी है? सोनिया जी, पहले से ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। पहले फेज में था तो लोग जिस प्रकार से कोरोना को समझते थे कि कोरोना कोई बड़ी बीमारी है जिसमें देश ही नहीं विदेशों में भी इस बीमारी का फैलाव हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं अब बहुत ज्यादा लापरवाह लोग नजर आते हैं जी। अनूप, इसी बीच अगर खेती किसानी की बात करें, क्योंकि किसानों का जो काम रहा है वो गांव से बाहर भी रहा है, गांव में भी रहा है, शहर में भी उनका आना जाना होता रहा है, तो ऐसे में मंडियों की तमाम व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या वहां कोरोना के संक्रमण से किसानों को बचाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही, तमाम व्यवस्थाएं हैं वहां दुरुस्त? बिल्कुल नहीं सोनिया जी, कल हरियाणा न्यूज की टीम ने उपलाना की जो नई अनाज मंडी है उसका दौरा किया था। वहां देखा था जो हेल्थ टैक्स लगाया था वहां पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। उन्होंने जो सैनिटाइजर के लिए बोतलें रखी थी वो खाली हो चुकी थी, पानी की कोई व्यवस्था वहां नहीं थी। तो सरकार जिस प्रकार से दावे कर रही थी, कहीं न कहीं प्रशासन उन तमाम दावों पर कहीं भी खरा नहीं उतर रहा था। अगर शहरों की बात करें तो अनूप, शहरों में पुलिसकर्मी भी मुस्तैद नजर आते हैं, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो गांव देहात में प्रशासनिक अमला मुस्तैद कम ही नजर आता है। तो अगर क्षेत्र के ग्राम क्षेत्रों की बात करें तो वहां कोरोना को लेकर क्या कुछ एहतियात ग्रामीण बरतते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वहां भी प्रशासन की नजर है? देखिए, प्रशासन की तो नजर है सोनिया जी, लेकिन गांव देहात में अगर हम बात करें तो खेतों में काम बहुत ज्यादा चला हुआ है, इसलिए किसान अपने खेतों में लगे हुए हैं और एक दूसरे के संपर्क में भी बहुत कम आ रहे हैं। हालांकि शहरों में मामले ज्यादातर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और शहरों में प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन कुछ ही चौक चौराहों पर चालान करते हुए नजर आते हैं, सख्ती करते हुए नजर आते हैं, जबकि हर जगह चाहे वो छोटे बाजार हो, चाहे गलियां हो, छोटे दुकानदार हो, हर जगह सख्ती की जाने की जरूरत महसूस हो रही है जी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अगर शहरी व्यापार की बात करें तो वो किस तरह से चल रहा फिलहाल अनूप? व्यापारियों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं, सब्जी विक्रेताओं की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं, क्योंकि महंगाई भी लगातार बढ़ रही है कोरोना के चलते? बिल्कुल, महंगाई की मार लगातार जो आम लोग हैं या मिडिल फैमिली है या जो गरीब तबका है उस पर काफी नजर आ रही है। इसके अलावा व्यापार भी प्रभावित हो रहा है और जिस प्रकार से लोग अब दूसरे लॉकडाउन को लेकर के डरे हुए हैं, तो उन्हें यह बहस आने लगा है कि अगर अब लॉकडाउन लगा तो उनका जो व्यापार है, काम धंधा है, वो बिल्कुल चौपट हो जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम और सीएम कह चुके हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति अभी नहीं है, लेकिन लोगों में फिर भी लॉकडाउन का भय बना हुआ है। नाइट कर्फ्यू का यहाँ कितना असर माने अनूप क्षेत्र में? नाइट कर्फ्यू की बात करें तो नाइट कर्फ्यू में लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 10 बजे के बाद भी दुकानें खुली देखी जा सकती है, शराब के ठेके खुले देखे जा सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर पुलिस प्रशासन उस वक्त गश्त करता है, पीसीआर की गाड़ी घूमती हुई नजर आती है, तो जरूर लोग दुकानदार जो है अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, या जो लोग बाजार में घूम रहे होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। बाकी लोग जो अपनी जिम्मेदारी अब तक भी नहीं समझ रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के आंकड़े लगातार प्रदेश भर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच अगर तमाम जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा आंकड़े जो है वो साइबर सिटी गुरुग्राम से बढ़ रहे हैं।